इंडिया ने टैंक तक पहुंचा दिए हैं पहाड़ों के ऊपर और फौज बहुत बड़ी तादाद में वहां पहुंचा दी है और लद्दाख में एक जंग के लिए इंडिया भी तैयार है। चीन के सदर ने कभी भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया जिस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने अब दिया है, क्योंकि हालात उस नहज पे पहुंच चुके हैं जहां से आगे जो है वो उनको ये स्टेटमेंट देना पड़ गया है। अब इस वक्त चीन के सदर ने जो बयान दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने अपने फौजियों से कहा कि वो पूरी तरह से फोकस कर लें जंग के लिए और अपने आप को हर लिहाज से जंग के लिए तैयार रखें। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी ये सोच रहा है कि अगर चीन और इंडिया में एक जंग होती है और फैसला कुन मरहला आता है तो पाकिस्तान कश्मीरी मुजाहिदीन का साथ देगा और वो पाकिस्तान ने हमेशा से कहा कि हम उनके साथ हर लिहाज से खड़े हैं, कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ। सदर शी जिनपिंग की चीनी फौज को जंग के लिए तैयार रहने की हिदायत और इंडिया के साथ कशीदा हालात की वजह से उनको ये बयान देना पड़ा और इस बयान को इस वक्त बहुत अहम करार दिया जा रहा है। चीनी सदर ने फौज को पूरी तवज्जो और तवानाई के साथ जंग के लिए तैयार रहने की हिदायत जारी की है। साउथ चाइना सी के अंदर चीन की बहुत बड़ी गुजरगाहें हैं। चीन ये चाहता है कि ये इलाकों पे उसका कंट्रोल रहे, लेकिन ताइवान उसके बिल्कुल करीब एक ऐसा जजीरा है जो अगर अपनी हदूदबंदी करे पानी की तो चीन का हिस्सा बहुत बड़ा चला जाता है। और इस सूरत हाल में अगर वो अमेरिका को इजाजत देता है, क्योंकि वो फिर ताइवान का पानी होगा, अगर वो कहता है अमेरिका को अपने बैरी बेड़े लेके यहां पे आ जाए तो वो चीन के लिए हमेशा एक खतरा मौजूद रहेगा। इंडिया आ सकता है वहां पे, ऑस्ट्रेलिया आ सकता है, कनाडा आ सकता है, यूरोप आ सकता है, अमेरिका आ सकता है, जापान। तो ये चीन के लिए खतरा रहेगा। दिफाई लिहाज से पानियों के अंदर साउथ चाइना सी में चीन के लिए ताइवान की बहुत बड़ी अहमियत है। चीन ने अमेरिका को खबरदार किया है कि अगर आपने ताइवान को हथियार फरोख्त किए तो इसके नतायज होंगे और फिर हमें इसके ऊपर फैसला करना पड़ेगा। अब इस मौका के ऊपर जब अमेरिका का इन्वॉय या उनका नुमाइंदा ताइवान में जाता है, ताइवान जो है वो राब्ते में रहता है अमेरिका के साथ। कांग्रेस में अमेरिका में ये बातचीत होती है कि ताइवान को असला फराम किया जाए, ताइवान को एक मजबूत किला बनाया जाए जहां पे अमेरिकन बैठे हों और उनके इत्तेहादी, और यहां से वो चीन के मफादात को जरब लगाएं और चीन को इस जगह पे कमजोर किया जाए। तो ये एक दिफाई हिकमत अमली है अमेरिका की और ये अमेरिका का एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है। चीन इस बात को समझता है और इस बात को समझते हुए उन्होंने कहा अपनी फौज को, चाइनीज सदर ने, कि चाको चौबंद रहे, पूरे खलूस के साथ और वफादारी के साथ आप जंग के लिए तैयार रहे। और चीन इसको सिर्फ इसलिए हासिल करना चाहता है, ये कोई आप ये ना समझे कि वो तौसीफ सिर्फ इसलिए कर रहा है कि जमीन का एक टुकड़ा चाहिए। वो इसलिए कर रहा है कि ये अगर पानियों के ऊपर से उसका कंट्रोल हट जाता है इस एरिया में तो ये उसकी एक बहुत बड़ी दिफाई कमजोरी हमेशा के लिए बन जाएगी। अगर ताइवान एक इंडिपेंडेंट यूनिट के तौर पे भी रहना चाहता है तो चीन को कोई एतराज नहीं, लेकिन वो जो उसके आसपास के पानी है उसके ऊपर चीन की हुक्मरानी होनी चाहिए चीन के मुताबिक। और वहां पे अमेरिकन को, यूरोपियंस को, ऑस्ट्रेलियंस को या चीन के जितने भी दुश्मन हैं उनको वहां पे अपने बहरी बेड़े और जंगी बहरी बेड़े खास तौर पे लाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये है चीन की सोच, वो मुस्तकबिल को देखकर फैसला कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो ताइवान है वो उसकी एक कमजोरी बन सकता है। चीन को हर हाल में अपनी ये कमजोरी दूर करनी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लद्दाख में उसने चीन को इंडिया ने चैलेंज किया था, ऐसे ही अब उसको एक और बहुत बड़े महाज का सामना है, उसके लिए वो मशकें अपनी कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा हसास है चीन, इसके नतीजे में खुदा न खास्ता एक जंग भी हो सकती है। करता हूं, लेकिन इलेक्शन से 4-5 रोज पहले हिंदुस्तान टाइम्स की खबर दे रहा है कि माइक पॉम्पियो एक्सपेक्टेड टू ट्रैवल टू इंडिया फॉर 2+2 डायलॉग दिस मंथ। अच्छा, और इसी को फिर टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि पॉम्पियो एंड एस्पर, अब मार्क एस्पर उनके सेक्रेटरी डिफेंस हैं और पॉम्पियो उनके सेक्रेटरी स्टेट हैं, यानी उनके सेक्रेटरी स्टेट और सेक्रेटरी डिफेंस ये दोनों शख्सियात जो हैं ये 26 और 27 तारीख को भारत आ रहे हैं। अब मुझे बताएं कि क्या भारत आने की तुक है जब इलेक्शन से एक हफ्ता पहले, लेकिन वो आ रहे हैं। अच्छा, और वो आ रहे हैं, एजेंडा मैं बता दूं, एजेंडा जो है ना ये एक पागलों वाला एजेंडा है। और ये बात कर रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स की, इंडिया यूएस 2+2 ऑन 26-27 को ये जियो स्पेटियल पैक्ट बीका। अच्छा, अभी बीका का मतलब बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, ये बीका को साइन करने जा रहे हैं 26 और 27 तारीख। ये इतना एक खौफनाक किस्म का वहां पे एग्रीमेंट साइन इंडिया कर रहा है। उसकी वजह यह है कि इसका मतलब यह है कि बीका का मतलब यह है कि आप यानी जियो स्पेटियल, मैंने कहा ना, तो जियो स्पेटियल में आप ये समझें कि जितना डाटा है
अब उसमें जियो कंपटीशन, जियो कंप्यूटेशन भी आती है, उसमें जियोमेटिक्स भी आते हैं जिसमें आप कलेक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सेंट्रल कमांड का डाटा पूरा, फिर उसके बाद जो है वो सैटेलाइट्स को आप देते हैं, आप सेंट्रल कमांड का डाटा आगे पीछे, अच्छा अमेरिकन डाटा देंगे। अच्छा, अब ये माहिदा जो साइन हो रहा है वो इंडिया से किस तरह से हो रहा है, यानी इंडिया को वो ये जो पैक्ट है इसके मुताबिक वो सिक्योरिटी में यानी ड्रोन्स कहां पे चलाने हैं, जो है वो मिसाइल्स कहां फायर करने हैं, हेल फायर कहां पे हेल फायर मिसाइल्स कहां डालने हैं, का इलेक्शन से 4 रोज पहले, 4, 5, 6 रोज पहले। और इसमें आखिर ऐसा क्या है? कोलंबो के अखबार हैं, जैसे वहां का कोलंबो गैजेट है, वो ये कह रहा है कि यूएस सेक्रेटरी माइक पॉम्पियो जो है वो श्रीलंका चले जाएंगे उसके बाद। अब ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो श्रीलंका दिल्ली से गालिबन एस्पर जो है वो कहीं और जाएंगे, वापस चले जाएंगे। अब ये इलेक्शन से 4-5 दिन पहले, 6 दिन पहले पॉम्पियो श्रीलंका जा रहे थे। इस पूरा खित्ता जो है, ये मैं बता रहा हूं, ये बार बार कह के थक गया हूं कि इस खित्ते के अंदर एक बहुत बड़ी जंग पनप रही है, मजीद बड़ी। अच्छा, श्रीलंका गार्डियन जो है वो खबर दे रहा है कि पॉम्पियो आई ऑन श्रीलंका। अच्छा, श्रीलंका जा रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि वो इंडिया के बाद श्रीलंका जाएंगे पॉम्पियो। मालदीव में पहले बना चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया उनके साथ है, बरतानिया उनके साथ है, इसलिए श्रीलंका पे प्रेशर है कि कोलंबो का जो है अपना वो है बंदरगाह है, उसका एक हिस्सा इंडिया को दे दो।